नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निष्ठा क्लासेस। तो जैसे कि हमने देखा था कि पहली क्लास हमने पढ़ी थी। पहली क्लास में सबसे पहले हमने जो स्टैटिक जीके जो स्टार्ट किया है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमने उठाया, कौन सा उठाया था? इंडियाज़ के जितने भी फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं उनको कवर करेंगे सबसे पहले। तो उसमें सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया? सबसे पहले हमने किया लद्दाख। लद्दाख के बाद जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के बाद हमने क्या किया था, किसको कवर किया था? पंजाब को कवर किया था। ठीक है, तो इन तीन, दो यूनिट टेरिटरी और एक स्टेट को हमने कवर कर लिया था, क्योंकि उसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन था, इसलिए तो वो वीडियो क्या हो, थोड़ा लंबा हो। आज हम चार स्टेट्स को कवर करेंगे। पंजाब, हरियाणा, पंजाब हमने कवर कर लिया था, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, चार स्टेट को कवर करेंगे। ठीक है, तो चार स्टेट्स के जितने भी फेयर्स एंड फेस्टिवल्स होंगे उन सबको कवर करेंगे, बिल्कुल इजी वे में पढ़ेंगे। और साथ के साथ आप लोगों को आधी से ज़्यादा चीज़ें याद होती चलेंगी। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की वाली बात नहीं है, इतना हार्ड टॉपिक नहीं है। हार्ड लगता है, सुनने के लिए हार्ड है, बट बहुत ईजी टॉपिक है। इंटरेस्टिंग लेके पढ़ो, क्योंकि सारी चीज़ें, सारे फेस्टिवल्स क्या है, लगभग आप लोग मनाते हो। ठीक है, तो क्या होगा, उसको रिलेट करो। भाई हम कौन से महीने में कौन से त्यौहार मनाते हैं, तो ये त्यौहार कौन सा हो जाएगा, हर स्टेट का अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो ये लिंक आपने देख लिया था। ठीक है, तो ये हमारा ऐप हो जाएगा। अगर आप लोग सर्च करोगे निष्ठा प्ले स्टोर पे, तो हमारा ऐप आ जाएगा निष्ठा क्लास के नाम से। ये लोगो दिखेगा, आपको डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारे जो वीडियोस हैं, पीडीएफ है, वो आपको सारी उस पर अपडेट मिल जाएगी। तो नया बैच जो चालू होगा, 3 मंथ का टारगेटेड बैच है। तो 3 मंथ में ऐसे सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल वालों के लिए हम पूरा सिलेबस कवर कर देंगे। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, और कोई भी आपको डिटेल चाहिए, कोई भी इंक्वायरी है, तो आप इससे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो। निष्ठा नोट्स के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा के बारे में। ठीक है, तो हरियाणा का, तो हरियाणा की जो कुछ त्योहार हैं, जैसे क्या हो गया, गोगा नवमी का त्योहार। ठीक है, गोगा नवमी का हो गया। गणगौर, गणगौर थोड़ा कुछ मनाया जाता है, बट राजस्थान का मेन त्योहार है। राजस्थान में ज़्यादा बड़े लेवल में मनाया जाता है गणगौर। उसके बाद सूरजकुंड का मेला हो गया, काफ़ी फेमस है, इंटरनेशनल लेवल का मेला हो गया। कहाँ पे लगता है सूरजकुंड? कहाँ पे? फरीदाबाद। ठीक है, सूरजकुंड है, राजा ने बनवाया था। ठीक है, आर्टिफिशियल लेक है, इसलिए वहाँ पे मेला लगता है। और ये जनरली अपने फरवरी मंथ में लगता है, 1 फरवरी से 15 फरवरी तक ये मनाया जाता है। ठीक है, गोगा पीर हो गया, पिंजोरे हेरिटेज फेस्टिवल हो गया, ये कुछ हरियाणा के 4-5 फेस्टिवल्स हैं। ऐसे तो देखो बहुत सारे छोटे मोटे, बट हम क्या है, कुछ कुछ मेन मेन फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना गुगा नवमी। ठीक, गुगा नवमी जनरली आप लोग सब मनाते भी होंगे घरों में, तो आप लोगों को ये डायग्राम देख के कुछ याद भी आ रहा होगा। ठीक है, तो जनरली जैसे भी हमारे घर पे भी बनता है, तो आप लोगों के भी कुछ ना कुछ, किसी न किसी घर पे जरूर बनता होगा। तो ये क्या करते हैं, फोटो बनाते हैं, सांप हो जाता है, तो सांप से कुछ इंडिकेशन मिल रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो सांप की क्या है, इस फेस्टिवल पे सांप की पूजा की जाती है। ठीक है, तो ये डायग्राम से ही आप लोग देख लो कि सांप क्या कर रहे हैं, गोगा जी के साथ में चल रहे हैं। तो मतलब क्या होगा, एक तरह से सांप की पूजा की जाती है। या फिर वो बोले जाए, अगर हम पॉइंट वाइज पढ़ें, तो सेलिब्रेटेड ऑल ओवर हरियाणा इन द लूनर मंथ। ठीक है, मंथ ऑफ भादवा। तो भादवों के महीने में, या फिर भादवा के महीने में कौन से दिन मनाया जाता है? 9वें दिन ये मनाया जाता है। ठीक है, तो गुगा नवमी का जो त्योहार है, भादवों में मनाया जाता है। कहाँ पे हो गया, कब हो जाता है? 9वें दिन मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद स्नेक वर्शिप से रिलेटेड है, तो सांप की पूजा की जाती है इस टाइम पे। या फिर कब मनाया जाता है, अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात की जाए, तो क्या हो जाएगा, अगस्त और सितंबर में ये मनाया जाता है। ठीक है, तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भादों का महीना कब पड़ेगा अपना? अगस्त सितंबर के महीने में पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि किसके ऑनर में मनाया जाता है, किसके रिस्पेक्ट में। एक गोगाजी महाराज थे। ठीक है, राजा थे उस टाइम पे, योद्धा थे, काफी बड़े योद्धा थे। कहाँ पे जन्म हुआ था इनका? चूरू डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। कहाँ पे? राजस्थान में था। उनकी याद में ये त्योहार मनाया जाता है। तो माना जाता है कि उस टाइम पे ये जो राजा ये शासन करते थे अपने राज्य में वहाँ पे, तो क्या होते थे, ये आसपास की जो इनकी प्रजा थी, ठीक है, तो इनके फॉलोअर्स थे जितने भी, तो उन सबको क्या होगा, जैसे कोई भी जैसे सांप ने काट लिया, या कोई बीमार हो गया, या फिर कोई भूत प्रेत आत्मा होगी, ठीक है, तो ये सब क्या होते थे, इनके पास इतनी शक्ति होती थी कि ये क्या होते थे, उनको, उनके असर को खत्म कर देते और उनको ठीक कर देते थे। ठीक है, तो उनके रेस्पेक्ट में या फिर उनकी याद में ये गुगा नवमी का त्योहार मनाया जाता है। मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होते हैं, इस पीर को क्या बोलते हैं, संत को क्या बोलते हैं, पीर बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, गुगा पीर का त्योहार हो गया। वहाँ पे क्या हो गया, उस कास्ट में कोई अलग कहानी होगी। ठीक है, तो संत को क्या बोला जाता है, पीर बोला जाता है, इसलिए हो गया गुगा
पीर बोल दिया जाता है। ठीक है, हु पोसेसिव पीर कौन संत कौन बोला गया है एक तरह से, हु पोसेस द पावर टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ द जहर या फिर पॉइजन। ठीक है, तो जो पॉइजन का जो इफेक्ट है उसको खत्म कर दे बिल्कुल, तो वो जिसके पास ये शक्ति होगी तो उसको क्या बोला जाता है, पीर या फिर संत बोला जाता है। ठीक है, हिज श्राइन आपने सुना होगा गोगामेडी। गोगामेडी एक जगह है राजस्थान में जहाँ पे क्या होगी, कईयों की मानता भी होगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, इसकी जो होगी मेडी में क्या होगी, गोवा मेडी जो जगह है उसकी श्राइन को बोला गया है मेडी। ठीक है, मतलब क्या होगी, वहां पे उसके मंदिर को मेडी बोल दिया गया है, जिसमें क्या होगी, मजार या कब्र को रखा गया है और उसके चारों तरफ क्या गए हैं, मीनारे बनाई गई चारों तरफ। ठीक है, तो ये गुगा मेडी का त्योहार हो गया और ये गुगा मेडी की फोटो होगी या फिर गुगा महाराज की फोटो। ठीक है, साथ में घोड़े पे बैठे हुए और ये साथ इनके साथ चल रहा है। ठीक है, तो गुगा नवमी का त्योहार क्या हो गया, हरियाणा का त्योहार हो गया। कब मनाया जाता है, फागुन महीने में 9वें दिन मनाया जाता है, जनरली अगस्त सितंबर में पड़ता है। ठीक है, गुगा जी के याद में या फिर गुगा जी के रिस्पेक्ट में ये त्योहार मनाया जाता है। उसके बाद गुगा मेडी का त्योहार, जो गुगा मेडी का मंदिर कहाँ पे है, एक तरह से गुगा मेडी कहाँ पे, अपने राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, मेडी क्या हो गई, जैसे गोगा जी की वो कब्र होगी। उसके बाद आ जाता है अपना गणगौर का त्योहार। गणगौर क्या है, अपने ये हिंदू फेस्टिवल है, कब मना कहाँ पे मनाया जाता है, जनरली अपने राजस्थान, हरियाणा या फिर कुछ अपने क्या है, एमपी का जो मालवा रीजन या फिर यूपी का जो बुंदेलखंड रीजन है, वहाँ पे ये गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है अपने तृतीया तिथि। किसकी तृतीया तिथि, मतलब तीसरे दिन, किसके, शुक्ल पक्ष की, कब, चैत्र मंथ के। ठीक है, तो चैत्र मंथ का जब स्टार्ट होता है उसका पहला, दूसरा और तीसरा, तो तीसरे दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, अपना गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, अपने शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष से महीना चालू हो गया, उसके बाद आ जाती है अपने अमावस्या आ जाती है, अमावस्या के बाद क्या हो जाएगा, अपना शुक्ल पक्ष का मंथ चालू हो। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष में तीसरा दिन, चैत्र मंथ में, चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष में तीसरा दिन या तृतीय तिथि को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, अपना गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो इस त्योहार में क्या करते हैं, जनरली गणगौर में गौरी तृतीया भी बोला जाता है इसको, गणगौर को। ये क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से धार्मिक त्योहार है। क्यों मनाया जाता है, अपने गॉडेस लव ऑफ गॉडेस पार्वती एंड लॉर्ड शिवा, मतलब क्या हो गया, भगवान शिव और देवी पार्वती के जो प्रेम कथा है उनके जश्न में ये त्योहार, गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों की कहानियां भी सुनी होगी, काफी मनाते भी हैं गणगौर में। ठीक है, तो ये सब चीजें थी, गणगौर का त्योहार हो गया अपने हरियाणा का हो गया, राजस्थान में भी मनाया जाता है। उसके बाद आ जाता है अपने पिंजोरे फेस्टिवल या पिंजोरे हेरिटेज फेस्टिवल। पिंजोरे क्या है, एक जगह है, कहाँ पे है, पंचकुला में। पंचकुला कहाँ पे, अपने हरियाणा में। तो पंचकुला के पास में एक पिंजोरे जगह है, वहाँ पे कौन से गार्डन है, यदविंदर गार्डन। तो उन यदविंदर गार्डन में क्या हो जाता है, दिसंबर के महीने में ये पिंजोरे का फेस्टिवल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, जनरली क्या होती है, कौन मनाती है इसको, हरियाणा सरकार मनाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या होगा, एक तरह से इस फेस्टिवल के थ्रू क्या हो जाती है, हरियाणा के कल्चर और ट्रेडिशन को क्या होता है, दर्शाया जाता है। तो मतलब हरियाणा को एक तरह से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पिंजोरे हेरिटेज फेस्टिवल ये मनाया जाता है। ठीक है, तो यदविंद्र गार्डन क्यों फेमस है, मुगल्स ने बनाए थे ये। तो मुगल्स के बनाए हुए जो गार्डन है वर्ल्ड में आज तक जो सबसे ज्यादा, सबसे अच्छे मेंटेन किए हुए गार्डन है, उनमें से सबसे बड़े गार्डन या फिर सबसे पहला गार्डन कौन सा आता है, अपना यदविंद्र गार्डन आता है। तो मतलब यदविंद्र गार्डन क्या है, दुनिया भर में सबसे पुराने और साथ ही सबसे अच्छी तरह से बनाए रखे हुए मुगल गार्डन में से एक के रूप में ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आप डायग्राम देख रहे होंगे, ये अपने मुगल गार्डन। तो हरियाणा में भी ऐसे ऐसे गार्डन है, ऐसी बात नहीं है, हरियाणा में बहुत अच्छी अच्छी चीजें। उसके बाद राजस्थान का देखते हैं। ठीक है, तो हरियाणा में ये थे कुछ थे, सूरजकुंड का अलग, उसमें ज़्यादा पढ़ने की चीज़ें नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। सूरजकुंड का मेला कहाँ मनाया जाता है, अपने फरीदाबाद में मनाया जाता है, हरियाणा का मेला हो गया। ठीक है, तो ये 4-5 चीज़ होगी जो हरियाणा की थी। ठीक है, उसके बाद आता है राजस्थान। राजस्थान से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट है, बहुत सारे फेस्टिवल, खासकर ये एनिमल से रिलेटेड त्योहार बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अपने गणगौर फेस्टिवल हो गया राजस्थान का, पुष्कर का मेला हो गया, मरु महोत्सव हो गया, एलिफेंट फेस्टिवल हो गया, मोमासार हो गया, बूंदी फेस्टिवल, फिश फेस्टिवल, कोलायत फेस्टिवल और कैमल फेस्टिवल हो गया। गणगौर का वही है, लगभग लगभग सेम है जो हरियाणा में था, बट हरियाणा राजस्थान में थोड़ा बड़े लेवल पे मनाया जाता है। यहाँ पे घेवर की शुरुआत की जाती है गणगौर के टाइम पे। पुष्कर का मेला अपना अजमेर की साइड में पुष्कर जगह है, वहाँ पे लगता है ये। मरु महोत्सव एक तरह से क्या हो गया, जैसलमेर में लगता है, कैमल से रिलेटेड हो गया। एलिफेंट क्या हो गया, एलिफेंट फेस्टिवल जयपुर में काफी एग्जाम में पूछा भी जाता है, एलिफेंट फेस्टिवल। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, एक तरह से ये राजा महाराजाओं का मेला। मोमासार हो गया। उसके बाद कैमल फेस्टिवल बीकानेर में हो गया।
ये सारी चीजें क्या आपको एग्जाम में पूछी जाती है कई बार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गंगोर का फेस्टिवल 1 जनवरी अपने वेस्टर्न राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, फेस्टिवल कम जस्ट आफ्टर द होली। होली के बाद ज्यादातर ये क्या हो गया, होली के जस्ट बाद क्या हो गया, 18 दिन तक ये त्यौहार गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। सब जगह हरियाणा में इतना ज्यादा लेवल पे, हरियाणा में तो 1-2 दिन में ही मना के खत्म कर देते हैं, बट राजस्थान में थोड़ा लंबे समय तक ये चलता है। तो कई जगह पे क्या होता है भाई, स्थापना भी करते हैं मूर्ति की स्थापना कि गणगौर कोई भी नई लड़की होती है या फिर नई न्यूली मैरिड जो वुमेन्स होती हैं वो इस त्योहार को ज़्यादातर मनाती हैं। ठीक है, तो जो गणगौर का जो त्योहार है, जैसे जो जिसकी शादी हो चुकी है वो तो किस उपलक्ष्य में मनाती है कि उनके जो हस्बैंड है या फिर उनके साथी हैं उनकी क्या होगी, अच्छी लाइफ के लिए, अच्छी प्रोस्पेरिटी के लिए, खुशहाली के लिए व्रत करते हैं। और जिनका शादी नहीं हुई है वो क्या करती है, उनको एक अच्छा साथी मिले। ठीक है, तो अच्छा साथी मिलने के लिए ये त्योहार मनाते हैं। तो इसमें अपने गौरी पार्वती की पूजा की जाती है। ठीक है, गौरी माता जी की पूजा की जाती है। कब मनाया जाता है, मार्च और अप्रैल के महीने में। ये हो गया, देख ही लिया आपने, होली के जस्ट बाद मनाया जाता है। घेवर स्टार्ट कर दिया जाता है सेलिब्रेशन में, घेवर की मिठाइयाँ बांटी जाती है। घेवर बहुत अच्छा बहुत अच्छा मतलब स्वीट है, एक तरह का राजस्थान का बहुत फेमस भी है ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो घेवर की शुरुआत कर दी जाती है और श्रावण के महीने तक ये घेवर का मिठाई चलती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अपने मरु महोत्सव, काफी फेमस फेस्टिवल है और काफी इंपॉर्टेंट भी, काफी एग्जाम में ये पूछा गया। मरु महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल भी हुआ था। क्यों, जैसलमेर के डेजर्ट्स में, ये रेगिस्तान में ये त्योहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, जनवरी फरवरी के महीने में मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि देखो अगर रेगिस्तान में आपको जाना है तो दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी तक आप जा सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे सबसे अच्छा मौसम होता है, थोड़ी थोड़ी ठंडी होती है। क्योंकि गर्मी में तो रेगिस्तान बिल्कुल जलेगा, तो इसलिए क्या होगा, जो भी त्योहार होंगे रेगिस्तान के वो दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी तक ये मनाए जाते हैं। ठीक है, तो मरु महोत्सव को मनाया जाता है अपने फरवरी के महीने में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, पोखरान गांव में। ठीक है, तो पोखरान एक विलेज है, गांव है, कहाँ पे है अपना, जैसलमेर ईस्ट में पड़ जाता है। तो वहाँ पे ये त्योहार मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है, तो अलग अलग तरह के जो वहाँ पे जो फोक डांसेज होते हैं, जैसे अपने क्या है कलबेलिया डांस परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद कच्ची डांस हो गया, घोड़ी डांस हो गया, गैर डांस हो गया, ये सब क्या है त्योहार डांसेज बनाए, डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं। और क्या होंगे, ये किस एनिमल से रिलेटेड हो गया, ये अपना कैमल से रिलेटेड हो गया। आप लोग देख रहे होंगे अलग अलग कैमल्स हैं, उनको क्या है प्रोवाइड अच्छे से सजा दिया जाता है। और वहाँ पे जो बटालियन होती है, जैसे क्या हो गया लोकल्स भी होते हैं और बीएसएफ जनरली पार्टिसिपेट करती है इसमें। ठीक है, तो उनको सजा के वहाँ पे एक आर्मी सी या फिर एक परेड सी निकाली जाती है। ठीक है, तो मरु महोत्सव किससे रिलेटेड होगा, कैमल से रिलेटेड होगा। कहाँ पे मनाया जाता है, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल भी हो जाता है या फिर जैसलमेर में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अपने एलिफेंट फेस्टिवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। इस डायग्राम से ही आप देख रहे होंगे एलिफेंट्स को क्या है थोड़ा अच्छे से सजा। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, ये बार बार एग्जाम में क्यों पूछा जाता है, क्योंकि एक तो क्या है कहाँ मनाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहाँ मनाया जाता है, जयपुर में मनाया जाता है। ठीक है, और जयपुर क्या है अपनी राजस्थान की कैपिटल है, तो जयपुर में मनाने वाला फेस्टिवल तो काफी फेमस होगा। तो क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जब राजा महाराजा हों होली के उपलक्ष्य में, जब होली का जो त्योहार होता है, पहले तो क्या हो, थोड़ा होली के में जो पूजा वूजा करते हैं वो कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, एलिफेंट फेस्टिवल परफॉर्म करते हैं या एलिफेंट त्योहार मनाते हैं। ठीक है, ये मेला होता है जो भी होता है वहाँ पे, उसको उसके बाद फिर क्या करते हैं, जो राजा महाराजाओं जो हैं वो सब क्या करते हैं, होली खेलते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे मनाया जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन, राजस्थान टूरिज्म के द्वारा मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, चौगान स्टेडियम। ठीक है, चौगान स्टेडियम कहाँ पे, अपना जयपुर में है। इसको जनरली क्या हो गया, पोलो स्टेडियम भी बोला जाता है, क्योंकि क्या हो गया यहाँ पे क्या होते हैं जो राजा हैं वो क्या होते हैं जनरली, या फिर पोलो स्टेडियम भी बोला जाता है, क्योंकि पोलो के मैच यहाँ पे खेले जाते हैं, जो हॉर्स पे खेले जाते हैं। ठीक है, हेल्ड ऑन द डे ऑफ द होली, होली के त्योहार पे मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के में, वही सीधी सी बात है, होली का मन, होली का त्योहार कब पड़ता है, फाल्गुन में पड़ता है या फिर फाल्गुन के महीने में पूर्णिमा के दिन ये त्योहार पड़ता है। ठीक है, फुल मंडे नहीं, ये गलत है। ठीक है, फुल मून नहीं है, फुल मून। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो ये हो गया एलिफेंट का त्योहार, किससे रिलेटेड हो गया, एलिफेंट से रिलेटेड हो गया। एलिफेंट्स को क्या है पूरा सजा दिया जाता है, एलिफेंट्स की कुश्ती कराई जाती है आपस में, कौन कितना कैपेबल है, कौन कितना ताकतवर है। ठीक है, तो क्या हो गया, क्योंकि हर राजा का अपना अपना हाथी होगा, तो जैसे भाई कौन कितना ज्यादा ताकतवर है उनकी कुश्ती कराई जाती है। उनके अलग अलग भाई डांस, कोई एलिफेंट डांस करता है, कोई अलग एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें हैं, उनकी रेस कराई जाती है। ठीक है, तो ये एलिफेंट्स के रिलेटेड हो जाता है एक तरह से त्योहार।
पुष्कर का मेला हो जाता है। पुष्कर का मेला किससे रिलेटेड है अपना, कैमल से रिलेटेड, या फिर कैटल फेयर भी बोला जाता है इसको। कैमल्स हो गया, हॉर्स हो गया, या फिर और भी कुछ एनिमल्स है उससे रिलेटेड हो जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है पुष्कर में, कहाँ पे पड़ता है अपना, अजमेर में पड़ता है। इसको पुष्कर कैमल फेयर भी बोला जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, कार्तिक मेला भी बोला जाता है क्योंकि कार्तिक मंथ में मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल एकम से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, कार्तिक शुक्ल एकम से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक मनाया जाता है। मतलब अगर बात की जाए तो कब से कब तक हो गया, शुक्ल एकम मतलब शुक्ल पक्ष, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकम से लेके पूर्णिमा तक ये त्योहार मनाया जाता है। मतलब क्या हो गया, एक तरह से वह पूर्णिमा तक ये खत्म हो जाता है, मतलब पूरा शुक्ल पक्ष ये त्योहार मनाया। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, ठीक है, इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कैमल फेस्टिवल या फिर कैटल फेयर ये माना जाता है पुष्कर का। ठीक है, उसके बाद आता है बानेश्वर मेला या फिर बानेश्वर धाम है वहां पे। इसको हरिद्वार का एक तरह से क्या बोलते हैं, राजस्थान का कुंभ मेला भी बोला जाता है। जैसे क्या हो गया, हरिद्वार हो गया जैसे, ऐसे अपना ही क्या हो गया, बानेश्वर धाम हो जाता है या फिर बानेश्वर मेला हो जाता है। ठीक है, कहाँ पे होता है ये एक तरह से क्या है, ट्राइबल फेयर है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, एक तरह से कुंभ मेला भी बोला जाता है। किसका, अपना राजस्थान, किसका, राजस्थान, राजस्थान का कुंभ मेला भी बोला जाता है। कहाँ पे, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में। कौन मनाता है, ट्राइबल, कौन सी ट्राइबल है वहां पे, भील्स। ठीक है, भील्स ट्राइब है वहां पे। ट्राइबल फेयर मनाते, ट्राइबल फेयर भी बुलाया जाता है बानेश्वर को। ठीक है, कौन सी नदियां, सोम, माही और जाखम, तीन नदियों का जहाँ पे संगम होता है, उस संगम का कहाँ पे ये बानेश्वर मेला मनाया जाता है। ठीक है, बानेश्वर धाम भी बोलते हैं उसको। कब मनाया जाता है, माघ महीने की शुक्ल एकादशी से लेके शुक्ल पूर्णिमा तक। मतलब क्या हो गया, 11 से लेके 15वें दिन तक मनाया जाता है। और बीच में जो 13th दिन या फिर त्रयोदशी होती है, त्रयोदशी के दिन क्या होता है, ये पीक पे होता है। त्रयोदशी के दिन ये क्या होता है, पीक पे होता है, मतलब सबसे ज्यादा भीड़ भी होती है और सबसे ज्यादा मान्यता जो होती है वो त्रयोदशी के दिन होती है। ठीक है, कब मनाया जाता है, फरवरी के टाइम पे मनाया जाता है। बानेश्वर मंदिर हो गया, बानेश्वर धाम हो गया, कहाँ पे ये, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ट्राइबल फेयर हो गया, कौन सी ट्राइब से, भील्स मनाती है। इसको राजस्थान का कुंभ मेला भी बोला जाता है। सोम, माही और जाखम तीन नदियां यहाँ पे आके मिलती हैं। ठीक है, तो उस स्थान पे बानेश्वर मेला लगता है। ठीक, कब लगता है, माघ महीने की शुक्ल एकम से, एकादशी से लेके शुक्ल पूर्णिमा तक ये मेला मनाया जाता है। और त्रयोदशी के दिन सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पे रहती है। ठीक है, उसके बाद आता है मातृकुंडिया मेला हो गया। उसके बाद आ गया कपिल मुनि मेला। मातृकुंडिया मेला क्या है, एक तरह से चंद्रभागा नदी वहां पे छोटी सी फ्लो करती है, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ये वैशाख पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है। इसको जनरली क्या बोलते हैं, हरिद्वार और राजस्थान भी बोल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है अपने कपिल मुनि फेयर हो गया या फिर कपिल मुनि मेला हो गया, कपिल मुनि फेयर या फिर कोलायत फेयर भी होता है। कोलायत पूर्णिमा, कोलायत फेयर, कोलायत मेला ये जनरली एग्जाम में पूछा गया भी। कोलायत मेला कब मनाया जाता है, ठीक है, कब मनाया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और कार्तिक महीने में वो कौन सा त्योहार मनाया जाता है, कार्तिक में, याद करो, दिवाली। दिवाली कब मनाया जाता है, कार्तिक महीने में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन, बताओ। अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन का जो दिवाली होती है वो अमावस्या के दिन मनाती है। तो पूर्णिमा के दिन कौन सा हो गया अपना, कपिल मुनि या फिर कोलायत का मेला हो गया। कहाँ पे मनाया जाता है अपना, बीकानेर में मनाया जाता है। ठीक है, कपिल यातन भी इस बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद आते हैं खाटू श्याम जी का मेला। जनरली सब लोग जानते भी होंगे और नॉर्थ इंडिया के तो खास करके सब लोग गए भी होंगे खाटू श्याम जी। ठीक है, कहाँ पे ये अपना, सीकर में। ठीक है, तो फाल्गुन महीने में शुक्ल देशा शुक्ल, ठीक है, फाल्गुन महीने में शुक्ल दशमी से लेके शुक्ल द्वादशी तक ये त्योहार मनाया जाता है श्याम जी का मेला। ठीक है, तो ये क्या होता है, दसवीं से लेकर द्वादशी के बीच में जो एकादशी आती है 11 के दिन, उस दिन सबसे ज्यादा भीड़ रहती है इसमें। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो मानता होती है, सबसे ज्यादा पीक पे जो मेला होता है ये कब होता है, एकादशी के दिन होता है, शुक्ल एकादशी के दिन। और कब होता है, फाल्गुन महीने में ये त्योहार मनाया जाता है। ओके, ये सब मोस्टली हमने देख लिए राजस्थान की कौन कौन से हो गए अपने। अगर हम बात करेंगे राजस्थान में कौन कौन से मेले हमने देखे, सबसे पहले जो देखा, तो खाटू श्याम जी के हमने कौन से मेले देखे, गणगौर देखा, पुष्कर मेला देखा, मरु महोत्सव देखा, एलिफेंट मेला देखा, मुमासर मेला देखा, बूंदी महोत्सव देखा या फिर फिश फेस्टिवल देखा और कोलायत उत्सव देखा।
उसके बाद खाटू श्याम जी का मेला भी देख लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम हिमाचल प्रदेश। हमने हरियाणा के देख लिए और राजस्थान के देख लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है अपने हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो कुछ कुछ फेस्टिवल्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट भी हैं और फेमस भी हैं और बहुत सिंपल है। आप ऐसे पढ़ेंगे हम कि आप लोगों को तुरंत याद होते चलेंगे। सबसे पहला जो फेस्टिवल हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपना हालदा फेस्टिवल। ठीक है, देखो कुछ कुछ स्टेट्स के कुछ कुछ फेस्टिवल हैं जो इजीली आप लोगों को याद होते चलेंगे। तो सबसे पहला कौन सा हो गया अपना कोलायत, हालदा फेस्टिवल हो गया। हिमाचल प्रदेश में हालदा फेस्टिवल, साजो फेस्टिवल, नरवारी फेस्टिवल हो गया, गोथी फेस्टिवल जिसको क्या गोची या फिर गोत्सी भी बोला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं गोत्सी फेस्टिवल भी बोलते हैं। डूंगरी फेस्टिवल हो गया, मिंजार फेस्टिवल हो गया, कुलायत फेस्टिवल हो गया, महासजी फेस्टिवल हो गया या फिर कुल्लू दशहरा। कुल्लू दशहरा, दशहरा तो आप लोग जानते ही होंगे, तो कुल्लू में मनाया जाता है दशहरा, तो वो सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जैसे कुछ कुछ है, जैसे मन नलवारी हो गया। ठीक है, कैटल फेयर है। नलवारी क्यों फेमस है, वहां का कैटल फेयर हो गया। हिमाचल प्रदेश का अगर पूछा जाए कैटल फेयर कौन सा है, अपना नलवारी है। उसके बाद अगर डूंगरी पूछा जाए, मिंजार पूछा जाए, मिंजार क्या है, काफी अच्छी कहानी भी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे क्या हो गया, पुराना भी बोला जाता है, पुराना और सबसे बड़ा भी बोला जाता है, पुराना और सबसे बड़ा मेला भी होता है, पुराना और सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ा मेला भी बोला जाता है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आता है अपने हालदा मेला या फिर हालदा फेस्टिवल। हालदा फेस्टिवल कौन सा हो गया, ये जनरली क्या हो गया, न्यू ईयर को स्वागत या फिर न्यू ईयर के स्वागत के लिए जो मेला मनाया जाता है या फिर जो त्योहार मनाया जाता है वो क्या बोल देते हैं, एक तरह से हालदा फेस्टिवल। ठीक है, तो मतलब बोले जाए फिर नया साल चालू हो गया, उस नए साल के उपलक्ष्य में जो त्योहार मनाया जाता है उसको क्या नाम दे दिया गया इन्होंने, हालदा मेला या फिर हालदा त्योहार नाम दे दिया। कब मनाया जाता है, माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो मतलब क्या हो गया, जनरली अपने क्या हो गया, जनवरी के टाइम पे हो गया। ठीक है, तो वही जनवरी के मंथ में जब नया साल आता है तो कौन सा महीना मनाया जाता है, कौन सा त्योहार मनाया जाता है, अपने हालदा फेस्टिवल मनाया जाता है। या फिर ये बोला जाए हिमाचल प्रदेश में न्यू ईयर से रिलेटेड कौन सा फेस्टिवल हो गया, अपने हालदा फेस्टिवल हो गया। जैसे अपने जम्मू कश्मीर में कौन सा था, नवरे था, लद्दाख में कौन सा था, अपना लोसर था। ऐसे अपने हिमाचल प्रदेश में कौन सा हो गया, अपना हालदा फेस्टिवल हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, कब मनाया जाता है, माघ पूर्णिमा के दिन। कहाँ पे मनाया जाता है, लाहौल हो गया, केलोंग वैली हो गया, चंद्रा और भागा वैलीज हो गया। ठीक है, तो कुछ घाटियां हैं ये, वहां पे ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने साजो फेस्टिवल। साजो फेस्टिवल की कुछ खासियत है, जैसे क्या होगा वहां पे, देखो कुछ अच्छी कहानियां भी हैं साजो फेस्टिवल में। ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है जनरली अपने जनवरी के महीने। ठीक है, कहाँ पे मनाया जाता है, किन्नौर जी। साजो फेस्टिवल एक एग्जाम में पूछ रखा है कि भाई कहाँ पे मनाया जाता है, कौन से स्टेट में मनाया जाता है। साजो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, अपने हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, इस फेस्टिवल की एक कहानी है कि क्या कहानी है कि इसमें ये माना जाता है कि जैसे आप लोग पता है मंदिर है, मंदिर के अंदर क्या होता है, मूर्ति होती है। मूर्ति क्या होती है, जनरली किसी देव देवता की होती है, भगवान की होती है। तो इस त्योहार के दिन क्या माना जाता है कि जो देवी देवता है या फिर भगवान जी हैं वो सब क्या है, एक तरह से कुछ समय के लिए या कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या होते हैं, कुछ घंटों के लिए क्या होते हैं, दिन में एक तरह से हेवन मतलब स्वर्ग में चले गए। अब उस स्वर्ग में जाने के बाद क्या हो जाता है, मंदिर को ताला लगा दिया, बंद कर दिया जाता है। उसके बाद जो मंदिर का जो पुजारी होते हैं, ठीक है, तो जो वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं वो सब क्या करते हैं, एक तरह से गाँव में घूमते हैं। मतलब क्या होते हैं, गाँव में जो अलग अलग घर हैं या मतलब सबके मकान हैं वहाँ पे वो घूमते हैं। तो क्या होते हैं, जैसे वहाँ के जो पब्लिक्स हैं, लोकल्स हैं, वो सब क्या करते हैं उस टाइम पे मंदिर और घर की क्या है अच्छे से साफ सफाई करते हैं कि क्योंकि जो पुजारी हैं वो उनके घर पे प्रस्थान करते हैं। तो आते हैं, किसी किसी के घर पे आते हैं, किसी किसी के नहीं जा पाते हैं। तो क्या करते हैं, उनका आना क्या होता है, एक तरह से वो शुभ मानते हैं। अब उनके आने के उपलक्ष्य में क्या है, उनको कुछ ना कुछ देते हैं, या पैसे देते हैं या फिर कुछ अनाज दे दिया जाता है या फिर कुछ मिठाई दे दी जाती है। तो उनको कुछ ना कुछ दिया जाता है। ठीक है, मतलब क्या है, उन पुजारियों के अनुप्रस्थ को क्या है, एक तरह से भगवान का ही रूप माना जाता है। ठीक है, तो तब जब तक वो आते नहीं है ऊपर स्वर्ग से, तब तक क्या होते हैं, ये चलता रहता है। और उसके बीच में क्या होते हैं कि जो पब्लिक्स है वहाँ पे के जो लोकल्स हैं वो सब क्या करते हैं, जैसे वहाँ पे नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स होंगे, झरने होंगे गर्म पानी के, वहाँ पे वो स्नान करने जाते हैं। या फिर अपने पास में उनके सतलुज नदी होती है, वहाँ पे स्नान करने जाते हैं, क्योंकि मानते हैं कि भी अपने जितने भी आत्मा और शरीर को क्या होते हैं वहाँ पे नहा के क्या होते हैं, शुद्ध कर लेते हैं।
तो ये शुद्धता या शुद्ध करके क्या होते हैं, एक तरह से अपने पाप वाप जो भी होते हैं वो धो लेते हैं। ये भी जैसे हम लोग जाते हैं हरिद्वार जाते हैं या फिर गंगा स्नान के लिए जाते हैं, ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग मान्यताएं होती है। तो ये क्या होता है, ठीक है, तो ये सब होता है। और जब वो वापस आ जाते हैं उसके आने पे क्या हो जाता है, मंदिर में जाया जाता है और मंदिर में पूजा की जाती है, और मंदिर में क्या हो जाते हैं, एक तरह से वाइन और हलवा क्या हो जाते हैं वहाँ पे एक तरह से उन मूर्तियों को चढ़ावा चढ़ा, ठीक है। तो ये साजो फेस्टिवल की एक कहानी थी। तो इस फेस्टिवल में जनरली कब मनाया जाता है, जनवरी में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। क्या चढ़ावा चढ़ाया जाता है, वाइन और हलवा का यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाया जाता है, ठीक है। ये सब क्या थे, साजो फेस्टिवल की कुछ कहानियां थी। उसके बाद आता है नलवारी फेस्टिवल। नलवारी फेस्टिवल क्या है, एक तरह से कैटल फेयर है। सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है आपको नलवारी फेस्टिवल का, कैटल फेयर, ठीक है। कब लगता है, अप्रैल और मार्च में। तो हिमाचल प्रदेश का इकलौता एक कैटल फेयर है, कौन सा है, नलवारी फेस्टिवल, जहाँ पे क्या है, पशुओं का मेला लगता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कहाँ पे लगता है, अपने बिलासपुर में लगता है, हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे ये कैटल्स हो गए, यहाँ पे मेला लगता है। और उसके साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे कुश्ती उस्ती भी की जाती है साइड बाय साइड, ठीक है। उसके बाद आता है डोंगरी। डोंगरी फेयर, डोंगरी फेयर की भी या फिर डोंगरी फेस्टिवल की भी एक कहानी। डोंगरी क्या है, वहाँ के एक जंगल है, जंगल का नाम है डोंगरी जंगल, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, एक मंदिर, किसका मंदिर है, हिडिंबा माता का मंदिर है, हिडिंबा देवी का, ठीक है। तो हिडिंबा देवी मेला लगता है वहाँ पे, ठीक है। कब लगता है, बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में या बसंत पंचमी के टाइम पे ये लगता है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, एक तरह से कहाँ पे लगता है, ये डोंगरी फॉरेस्ट है, ठीक है। उसमें किसका मंदिर है, हिडिंबा देवी का मंदिर है। वहां पे कौन सा मेला लगता है, हिडिंबा देवी फेयर या फिर डोंगरी फेस्टिवल में त्योहार के उपलक्ष्य में हिडिंबा देवी मेला लगता है, ठीक है। कहाँ पे ये लगभग, ये क्या है, बिगेस्ट फेस्टिवल है किसका, अपने कुल्लू वैली का। कुल्लू वैली का ये बिगेस्ट फेस्टिवल है, मतलब सबसे बड़ा त्योहार है। कब है, लगभग बसंत पंचमी के टाइम पे, लगभग मई में ये त्योहार बनाया जाता है, ठीक है। तो आगे डोंगरी का फेस्टिवल है, कब मनाया जाता है, बसंत पंचमी के त्योहार में मनाया जाता है, ठीक है। किसका, हिडिंबा देवी माता का मंदिर है वहाँ पे, उसके वहाँ पे मेला लगता है और त्योहार मनाया जाता है। अलग अलग टाइप का होता है यहाँ पे, देखो सबकी अपनी मान्यताएं होती हैं वहाँ पे, सबके अपने अपने वहाँ पे चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी अपने डोंगरी मंदिर के बारे में। उसके बाद आता है कोची। कोची का काफी फेमस है, छोटा सा है, बट क्या हो गया, एक वर्ड है जैसे फर्टिलिटी फेस्टिवल। फर्टिलिटी फेस्टिवल के नाम से ये फेमस है। जैसे क्या हो गया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का इकलौता ऐसा त्योहार है जो फर्टिलिटी फेस्टिवल के नाम से फेमस है। मतलब क्या हो गया, जिसको क्या है, गोत्सिक फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करेंगे फर्टिलिटी फेस्टिवल का मतलब क्या है, जैसे भाई पिछले अगर देखा जाए, जैसे आज त्योहार मना रहे हैं, तो इस त्योहार से पिछले एक साल के अंदर अंदर अगर बात की जाए, 1 ईयर की बात की जाए, तो एक साल में अगर किसी के भी घर पे अगर कोई लड़का पैदा हुआ है, तो उस लड़के की खुशी में ये त्योहार, वो फैमिली वाले ये त्योहार मनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है फर्टिलिटी फेस्टिवल। यह उन परिवारों द्वारा मनाया जाता है जिन्हें पिछले साल में क्या हुआ, एक साल में बच्चे का आशीर्वाद मिला है, ठीक है। तो कहाँ मनाया जाता है, चंद्रा और भारा वैली में। कहाँ पे, ये लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। कब मनाया जाता है, फरवरी, हर साल में क्या होता है, फरवरी के मंथ में ये त्योहार मनाया जाता है। यहाँ पे एक स्पेशल है टोकन मैरिज। टोकन मैरिज भी परफॉर्म की जाती है। जैसे मतलब क्या हो गया, जैसे बच्चे होते हैं 6 ईयर्स, मतलब 6 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं, आपस में क्या होती है, फैमिलीज मिलके क्या होती है, शादी या रिश्ता पक्का कर देती है कि भाई बड़े होके इनकी शादी कर दी जाएगी, ठीक है। तो मतलब क्या होगी, टोकन मैरिजेस इनको बोलते हैं, जो क्या होती है 6 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उनकी क्या हो, बचपन में ही शादी फिर रिश्ता फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। तो गोची फेस्टिवल या फिर गोची फेस्टिवल में क्या होते हैं, टोकन मैरिजेस को भी आप देखने को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्टिलिटी फेस्टिवल कौन सा हो गया, अपने गोची फेस्टिवल हो गया, ओके। यहाँ तक आ रहा होगा समझ में, ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल से चीज थे, थोड़ा जल्दी है क्योंकि क्या हो गया यहाँ पे, अब थोड़ा खत्म भी करना पड़ेगा हमें। टॉपिक राजस्थान हो गया, हिमाचल प्रदेश कर रहे हैं, हरियाणा देख लिया, उसके बाद उत्तराखंड देखेंगे। मिंजार फेस्टिवल बहुत फेमस फेस्टिवल है। मिंजार फेस्टिवल काफी बड़े लेवल पे भी ये इकलौता ऐसा फेस्टिवल है जिसको क्या है, हिमाचल प्रदेश का इंटरनेशनल फेयर का भी दर्जा मिला हुआ है। इसको गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हिमाचल प्रदेश की तरफ से इंटरनेशनल फेयर का इसको दर्जा मिला हुआ है। क्यों, एक तो क्या है, ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल बोला जाता है किसका, मेज क्रॉप की। मेज क्रॉप की हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, मक्की की फसल की कटाई यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। इसके उपलक्ष्य में भी मिंजार फेस्टिवल मनाया जाता है। या फिर दूसरा एक कहानी भी है इसमें कि भाई
एक राजा साहिल वर्मन थे, जिसने क्या किया थे, चंबा डायनेस्टी को फाउंड किया था। क्योंकि ये क्या है, कहाँ पे मनाया जाता है, चंबा टाउन में मनाया जाता है या फिर चंबा वैली में मनाया जाता है, तो हमें चंबा से ही मतलब है। अब चंबा डायनेस्टी किसने फाउंड की थी, राजा साहिल वर्मन ने फाउंड की थी। अब ये जो चंबा जो फाउंड की थी राजा साहिल वर्मन ने, कब की थी, 10th सेंचुरी में की थी। अब 10th सेंचुरी में की थी, तो उस टाइम पे क्या होती है, एक बार क्या हो गए थे, इसकी इनकी जो तबीयत थी वो ज़्यादा खराब हो गई थी। अब इस वजह से क्या होगी, पूरा जो साम्राज्य था, पूरा किंगडम था, वो क्या हो गया था, थोड़ा टेंशन में आ गया था। भाई राजा की तबीयत क्या होगी, ठीक नहीं होगी, अब राजा बाई चांस अगर डेथ होगी तो क्या होगा हमारा। ठीक है, तब क्या हो गया, तब क्या हो गया, वहाँ पे जो शाही जो ज्योतिषी थे या फिर रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स थे, क्योंकि राजा महाराजाओं के तो वे शाही ज्योतिषी थे उनके, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि आप विष्णु भगवान जी की पूजा करो। ठीक है, उन्होंने विष्णु भगवान जी की पूजा करने के लिए बोला। इन्होंने ठीक है, कैसे न कैसे करके इन्होंने बात मानी। तब इन्होंने क्या किया, लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाके पूजा अर्चना की। अब अर्चना करने के बाद क्या किया, वहां पे एक तरह से क्या होगी, चढ़ावा भी चढ़ा, किस चीज का चढ़ावा चढ़ा है, सोने की छतरी का चढ़ावा चढ़ा। उस सोने की छतरी को क्या किया, उन्होंने मिंजार का नाम दे दिया। ठीक है, अब सोने की छतरी का जो चढ़ावा चढ़ा है, उसके बाद क्या हो गया, धीरे धीरे क्या हो गया, इनका इनकी तबीयत ठीक होने लगी। अब तबीयत में जैसे जैसे इनकी काफी सुधार आ गया। अब सुधार आने के बाद क्या हो गया, इनका बिलीफ थोड़ा भगवान की तरफ या फिर पूजा अर्चना में थोड़ा इनका बिलीफ बढ़ गया। अब उसको देखते हुए तभी से क्या हुआ, राजा ने क्या हुआ, मिंजार मेले की शुरुआत की, किंगडम की, इस साम्राज्य की भलाई के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कहानी थी मिंजार फेस्टिवल के पीछे। किसने स्टार्ट किया था, राजा साहिल वर्मन ने। 10th सेंचुरी के टाइम पे ये त्योहार चालू हुआ था। ठीक है, तो अगर बात की जाए उस टाइम पे, तो देखो उन्होंने भाई सोने की छतरी चढ़ा दी थी, बट आज थोड़ी चढ़ा सकते हैं हर कोई। अब क्या चढ़ाया जाता है, गोल्डन सिल्क टेसल, जिसको मिंजार बोला जाता है आज के टाइम पे। ये आप लोग डायग्राम देख रहे होंगे। ठीक है, ये और जनरली क्या, लेडीज के चुन्नी में बंधे मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो ये जनरली क्या होंगे, गोल्डन कलर के होंगे, सिल्क के बने होंगे, क्योंकि सिल्क काफी अच्छी फेमस है, वहाँ पे पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये त्योहार में ये चढ़ाया जाता है, आपस में गिफ्ट के रूप में भी दिया जाता है। तो ये सारे फेस्टिवल्स कुछ थे टर्म्स। मिंजार फेस्टिवल कब मनाया जाता है, जुलाई में मनाया जाता है। इंटरनेशनल फेयर का भी फेस्टिवल दर्जा मिला हुआ है इसको। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हो जाता है मेज का। कहाँ पे मनाया जाता है, चंबा टाउन में या फिर चंबा वैली में। इसने स्टार्ट किया था, राजा साहिल वर्मन जी ने स्टार्ट किया था। गोल्डन सिल्क टेसल यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है अपने पुलायज फेस्टिवल। पुलायज फेस्टिवल क्या हो गया, एक तरह से अपना किसका त्योहार हो गया, फूलों का त्योहार हो गया पुलायज फेस्टिवल, जिसको क्या है, एक तरह से फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये इकलौता ऐसा फेस्टिवल है जिसको क्या, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर बोला जाता है हिमाचल प्रदेश में। लोकल्स इसको क्या, उकियान या फिर उकियान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, हिंदू मंथ के हिसाब से अगर बात करेंगे तो ये भाद्रपद के महीने में या फिर सितंबर के महीने में ये पड़ता है। ठीक है, मार्क द ऑनसेट ऑफ फेस्टिवल, फेस्टिवल की शुरुआत ये 16वें दिन से ये मनाया जाता है। ठीक है, किन्नूर वैली में ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स किसको बोला जाता है, फ्लावर्स फेस्टिवल। ये फ्लावर से कुछ कुछ अलग अलग इमेजेस बनाई जाती हैं, आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने फ्लावर्स फेस्टिवल। उसके बाद आ जाता है, देखो ये हमने हिमाचल प्रदेश के पढ़े थे। हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से त्योहार पढ़े हमने, भाई एक बार फटाफट नाम दे दो हिमाचल प्रदेश के। सबसे पहले हमने दे पढ़ा हल्दा त्योहार पढ़ा, उसके बाद पढ़ा हमने सरदो पढ़ा था, उसके बाद नलवारी पढ़ा था जिसको क्या है कैटल फेयर भी बोला जाता है, उसके बाद गोत्सी बोला था जिसको क्या है फर्टिलिटी फेस्टिवल भी बोला जाता है, उसके बाद हमने पढ़ा था डोंगरी फेस्टिवल पढ़ा था, उसके बाद मिंजार फेस्टिवल जिसको इंटरनेशनल फेयर का दर्जा भी मिला जाता है। ठीक है, काफी पुराना और सबसे बड़ा त्योहार भी या मेला भी बोला जाता है इसको। ठीक है, उसके बाद कुलायत फेस्टिवल जो फ्लावर फेस्टिवल भी बोला जाता है, महासाजदी या फिर कुल्लू दशहरा इनके त्योहार थे हिमाचल प्रदेश के। उसके बाद हम देखते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 3-4 त्योहार हैं जो काफी पूछे जाते हैं। फूलदाई काफी बार एग्जाम में पूछी गई है उत्तराखंड के बारे में अगर हम बात करेंगे। ठीक है, तो हरेला जिसको क्या है हरियाली के नाम से भी जाना जाता है, हरियाली के नाम से भी जाना जाता है हरेला को। उसके बाद गी फेस्टिवल हो गया, उसके बाद कांदेली और कांदेली हिल जाता है या फिर कांदेली क्या है एक तरह का पौधे का नाम है, उस पौधे के उपलक्ष्य में त्योहार मनाया। काफी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो भी बताऊंगा उसके बाद हो गया अपने बघौल फेस्टिवल या फिर बघवाल फेस्टिवल। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपने फूलदाई फेस्टिवल। इसको क्या है हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ उत्तराखंड बोला है। ठीक है, तो हर स्टेट का अपना हार्वेस्ट फेस्टिवल, जैसे पंजाब का हो गया अपने बैसाखी हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्या हर स्टेट का हार्वेस्ट फेस्टिवल वो थोड़ा याद कर लो। हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ उत्तराखंड कौन सा हो गया अपने फूलदाई फेस्टिवल हो गया।
कब मनाया जाता है? चैत्र मंथ के पहले दिन ये मनाया जाता है। जनरली क्या हो गया, दाई का मतलब क्या हो जाता है? सेरेमोनियल पुडिंग। पुडिंग का मतलब क्या हो जाता है? एक तरह से हलवा या फिर कोई मिठाई हो जाती है, जिसमें क्या है जनरली अपने गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है मीठे के रूप में। ठीक है, तो ये हो गया अपने फूलदाई फेस्टिवल हो गया हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले दूसरा त्योहार रहेगा हरेला। हरेला क्या है? जनरली इसको हरियाली के रूप में भी बोला जाता है, हरियाली के नाम से भी जाना जाता है। कब मनाया है? 2024 में ये 16 जुलाई के दिन ये पड़ेगा। ये कहाँ पे मनाया जाता है? कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में ये मनाया जाता है। ठीक है, ये जनरली क्या होता है, साल में 3 बार पड़ता है। हरेला फेस्टिवल साल में 3 बार मनाया जाता है। जनरली 3 बार, कौन कौन से 3 बार है? सबसे पहला है 2 नवरात्रि। ठीक है, 2 नवरात्रि कब कब आते हैं बताओ? सबसे पहला आता है अपना चैत्र नवरात्रा। चैत्र नवरात्रि के टाइम पे मनाया जाता है उस टाइम पे। दूसरा आता है अपने शरद नवरात्रा हो गया, शरद नवरात्रा के टाइम पे मनाया जाता है। तीसरा आता है अपने श्रावण के टाइम, श्रावण मंथ के टाइम पे ये मनाया जाता है। ठीक है, तो इस त्योहार में जनरली करते क्या है वो हम बताते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है, जैसे नवरात्रि के टाइम पे तो क्या होता है भाई, हम भी जैसे यहाँ पे नवरात्र मनाते हैं तो क्या होता है, एक फ्लावर पॉट में या फिर छोटे से मिट्टी के उसमें ढोंगे या फिर उसमें क्या होते हैं मिट्टी रख के, और उसमें क्या होती है छोटी छोटी सीड्स, या फिर यहाँ पे तो क्या है जो उगाए जाते हैं वहाँ पे अपने टाइप के 6-7 सीड्स उगाते हैं ये। ठीक है, तो वो 6-8-9 दिन उगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ऊपर की जो हरी हरी जो सीडलिंग या फिर पेड़ पौधे हो जाते हैं छोटे छोटे, उसको क्या है काट के, और उसको क्या है एक तरह से पास पड़ोस में बांटा जाता है, शुभ माना जाता है, या फिर सिर पे रखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपस में उस जो छोटा सा जो सैपलिंग होता है या फिर छोटा सा पौधा होता है, या फिर वो जो सीड होती है, वो जो के जो हरियाली से हरा सा छोटा सा पौधा होता है, उसको क्या है जनरली आपस में बांटा जाता है और उसको संभाल के रखा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है अपने हरेला। इसको क्या है जनरली क्या है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के रूप में भी इस त्योहार को बोला जाता है, क्योंकि क्या होता है श्रावण मंथ में ये क्या होते हैं जनरली आपस में आसपास के एरिया में क्या होते हैं पेड़ पौधे लगाते हैं। ठीक है, ये और या फिर क्या होते हैं मिट्टी के कुछ मूर्ति बनाए, जैसे गौरी की, गणेश जी की और महेश जी की, और उनकी पूजा करते हैं इस त्योहार के टाइम पे। ठीक है, 8-9 दिन का त्योहार मनाए जाते हैं। या फिर इस फेस्टिवल को पीस, प्रोस्पेरिटी, ग्रीनरी या फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर शांति, समृद्धि या फिर हरियाली या फिर पर्यावरण संरक्षण के रूप में भी इस त्योहार को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं घी संक्रांति या फिर घी फेस्टिवल। घी संक्रांति इसको ओल्जिया फेस्टिवल भी बोला जाता है। ठीक है, घी आप देख ही होंगे, घी तो घी का यूज किया जाता है यहाँ पे खाने में। ठीक है, ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि ये किस टाइम पे बनाया जाता है, सबसे पहले वो चीज है ये उस टाइम पे बनाया था जब क्या हो गए, या तो क्रॉप्स अच्छी खासी फसल उग रही हो। कब होती है? श्रावण महीने के बाद। श्रावण के बाद क्या होती है, बारिश वारिश अच्छी होती है, उसके बाद क्या होती है फसल अच्छी होती है, तो उसके बाद हो गया। फिर क्या हो गया, जब एनिमल्स क्या होंगे अच्छा खासा दूध दे रहे होंगे, गाय होगी भैंस होगी, तो वो क्या होते हैं ठंडियों में होते जाते हैं। तो ये कब मनाया जाता है, ये भादवे के टाइम पे, अगस्त सितंबर के टाइम पे ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है, घी मतलब क्या हो गया, एक तरह से ये घी क्या होता है जनरली घी से जनरली चूरमा बना दिया जाता है, या फिर हलवा बना लेते हैं, या फिर रोटी बनाई थी वो क्या जनरली आटे को घी में ही गूंद के रहते हैं, उसमें क्या होती है रोटियां मीठी मीठी अच्छी अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियां बनती हैं। ठीक है, तो ये घी संक्रांति हो गया एक तरह से, घी फेस्टिवल ये त्योहार हो गया। कब मनाया जाता है अपने अगस्त सितंबर में, और उत्तराखंड का त्योहार होगा। कांदाली फेस्टिवल बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी कांदाली फेस्टिवल की। इसमें क्या है देखो, कांदाली किसके द्वारा मनाया जाता है, सबसे पहले रोंग ट्राइब के द्वारा। कहाँ पे? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के द्वारा। ठीक है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में होती है। कौन सा रीजन? कुमाऊं रीजन हो गया। कौन से स्टेट हो गया अपना? उत्तराखंड स्टेट। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? कांदाली नाम का क्या है एक पौधा होता है, या पौधा देख रहे होंगे, ये फ्लावर्स है इसके। ठीक है, इसमें क्या होता है हर साल एक पौधा आता रहता है, तो एक टहनी का जो एक प्रॉपर जो गुच्छा होता है उसमें 12 फूल होते हैं, तो 12 साल में ये प्रॉपर 12 फूल आ जाते हैं। तो टोटल 12 फ्लावर्स मतलब क्या हो गया एक तरह से 12 ईयर्स हो गया। अब पूरे 12 साल लगते हैं इस पौधे को अच्छे से प्रॉपर उगने में, तो 12 साल में ही ये त्योहार मनाया जाता है। इसलिए ये फेमस है क्योंकि 12 साल में ही ये फूल खिलता है अच्छे से पूरा, और 12 साल में ही ये त्योहार इसलिए मनाया जाता है। अब कहानी क्या है देखो, एक जोरावर सिंह की आर्मी थी जो क्या कर रही थी, लद्दाख से आई थी। उस टाइम पे क्या होते थे 1841 के टाइम पे क्या होते थे,
दूसरे दूसरे एरिया में घूमते फिरते रहते थे और क्या करते थे, अटैक करते थे, लूट पाट करके खाना पीना पैसे वैसे लूट लाते थे। तो जोरावर सिंह की जा रही थी आर्मी, तो जैसे जैसे उत्तराखंड क्रॉस किया तो काली नदी दिखी इनको, काली नदी इनसे क्या हुई, क्रॉस हुई नहीं, तो वापस आने लगे। अब वापस आते समय क्या होगी, उत्तराखंड में क्या होगी, कुमाऊं रीजन में क्या होगी, इनको एक यहाँ पे कस्बे दिख गए होंगे छोटे छोटे ट्राइब्स के, तो वहां की क्या होगी, इन्होंने लूटपाट कर दी, वहां पे उनको पूरा क्या किया, एक तरह से लूट लिया। अब लूट लिया तो कैसे लूटा, ये जो कांगडाली जो पौधे थे, छोटे छोटे पौधे थे, इनके अंदर वो छुप गए थे, तो इनको दिखे नहीं, इन्होंने फिर वहां पे क्या होगी, लूटमार मचा के वहां पे पूरा कब्जा कर लिया। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये कब्जा करने के बाद क्या हो गया, इसके उपलक्ष्य में वहां के जो लोकल्स मैन है, आदमी औरत हैं, वो सब क्या करते हैं, ये जो त्योहार, ये जो पेड़ है कांडाली, ये 12 साल में उगता है, ये भी सूखने के बाद क्या करते हैं, सब मिलके जाते हैं वहां पे अपने अपने हथियार लेके, जैसे आदमी तलवार ले जाते हैं और लेडीज क्या होंगे, अपने कुछ लकड़ी के ऊपर कुछ ऊन से बूंद देती हैं, तो डंडी स्टिक टाइप हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, इस पेड़ को काटते हैं और खूब इस पेड़ को पीटते हैं। मतलब क्या होगी, जोरावर सिंह आर्मी का बदला लेने के लिए क्या करते हैं, इस पेड़ को खूब पीटते हैं, वो इकट्ठा करके गांव में ले आते हैं और वहां पे इनकी खूब पिटाई करते हैं। मतलब ये बदला कहते हैं, कांडाली पौधे से इसका बदला लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है अपने बगवाल फेयर या फिर देवी दूरा फेयर हो गया, ये देवी दूरा का मेला हो गया। ठीक है, बगवाल का मतलब ही होता है कि फाइट विद द स्टोन्स, मतलब पत्थरों से लड़ाई करना। जनरली कम मनाया जाता है, ये मनाया जाता है अपना रक्षाबंधन के टाइम पे मनाया जाता है। ठीक है, रक्षाबंधन कब आता है, श्रावण महीने में फुल मून डे, मतलब श्रावण की जो पूर्णिमा आती है उस टाइम पे रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन के त्यौहार पे कौन सा मनाया जाता है, बगवाल फेयर मनाया जाता है। तो जनरली इसकी भी अच्छी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसकी कहानी क्या है देखो, सबसे पहले कि जो बगवाल का फेयर है कहाँ पे मनाया जाता है, देवी दूरा के मंदिर में। इसकी पूजा की जाती है, बराई माता की पूजा की जाती है। ठीक है, बराई देवी की पूजा की जाती है। देवी दूरा विलेज है, कहाँ पे, चंपावत डिस्ट्रिक्ट। इसकी कहानी देखो ये, अब बराई माता जो पहले क्या होती है, एंशियंट टाइम में क्या हो जाता था, ये क्या मांगती थी, ये मांगती थी नर बलि। हर साल में एक बार नर बलि या फिर एक आदमी का सेक्रीफाइस देना पड़ता था, या फिर नर बलि देनी पड़ती थी। ठीक है, वहां की जो कम्युनिटी थी उसको। अब क्या हो गई थी, धीरे धीरे क्या हो गई, एक टाइम ऐसा आया कि एक बार इसकी बारी आई कि एक बूढ़ी अम्मा थी, उसका एक इकलौता ही पोता था, सिर्फ ग्रैंड सन था, उसको बलि देनी थी। ठीक है, तो क्या हो गया, धीरे धीरे क्या होगी, उस बूढ़ी अम्मा ने क्या होगी, कैसे न कैसे करके क्या किया, उसको मना लिया देवी, मतलब बलि देने के लिए। तो इस चीज से क्या होगी, बाराही देवी क्या हुई, काफी प्रसन्न हुई कि भाई इतनी श्रद्धा है आप लोगों की मेरे अंदर, तो इस खुशी के उपलक्ष्य में क्या की, उन्होंने बलि बंद कर दी। और उसके बाद क्या होगी, एक तरह से जो पत्थरों का जो त्योहार था वो चालू कर दिया। मतलब क्या होगा, जितनी बलि आप देते हो उतना ही खून क्या होगा, उतना ही खून आपको बहाना पड़ेगा। कैसे नहीं कैसे करके आप लोग, तो ये आइडिया निकाला गया कि भी पत्थर से हम खेल खेलेंगे। मतलब क्या होंगे, एक दूसरे को क्या मारेंगे, पत्थर से मारेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, जैसे आप मंदिर है, मंदिर के क्या होंगे, 4 कोने हो जाएंगे, उन चारों कोने में क्या हो जाएंगे, वहां पे क्या होती, कुछ ग्रुप बना दिए जाते हैं, उनको क्या है, खम्स बोल दिया जाता है। तो खम्स 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 का क्या होगा, अलग अलग नाम से उन ग्रुप को नाम दे दिया जाएगा तो वो चारों खम्स क्या करेंगे, अलग अलग कोने में चले जाएंगे। अब उन अलग अलग कोने में, जैसे आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे, ये जो शील्ड है इसको क्या है, फरा के नाम से जाना जाता है, इनको फरा बोला जाता है। ठीक है, इनको फरा बोला जाता है। तो शील्ड भी लेते हैं वो एक तरह से। तो ये क्या हो गया, एक तरह से चारों कोनों में जाने के बाद अपना आपस में एक दूसरे के ऊपर पत्थर से एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं। तो जिसको भी जो चोट लगती है, थोड़ा बहुत खून बहता है, तो वो क्या एक तरह से श्रद्धा मानी जाती है। पहले क्या होती, मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है, उसके बाद प्रसाद उत्सव होता है, उसके बाद क्या होगा, वहां का जो पुजारी है वो शंख बजाता है, और इस मेले को या फिर इस जो ये जो फाइट है किसकी, पत्थरों की, इसको लड़ाई को शुरू किया जाता है। ठीक है, त्योहार को शुरू किया जाता है, और जब तक वो शंख नहीं बजाएगा, ये क्या होगी, लड़ाई या फिर ये मेला चलता है। अब क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, ये जो पत्थर है इसके बदले में अब क्या होने लगे, एप्पल्स को लेने लगे, या फिर पियर्स को, या फिर फ्लावर्स को लेने लगे। ठीक है, तो अब पत्थरों को जनरली कम कर दिया गया, कहीं कहीं पे पत्थर अभी भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशन ऑफ स्टोन बेल्टिंग एज स्टोन्स आर रिप्लेस्ड बाय द फूड, जैसे कि एप्पल्स हो गया, पियर्स हो गया, या फिर फ्लावर्स हो गया। ठीक है, तो जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये अपने ढक रहे हैं, अपने आप को कवर भी कर रहे हैं, और एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक है, तो देवी दुर्गा का जो मंदिर था या फिर मेला था, क्यों फेमस था, रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है, या फिर फाइट विद द स्टोन्स के लिए जाना जाता है। बगवाल का मतलब हो गया, कहाँ पे मनाया जाता है, देवी दुर्गा के मंदिर में। देवी दुर्गा गांव है
किसको पूजा की जाती है? बाराही देवी की पूजा की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ त्योहार थे उत्तराखंड के। तो ये सारा हमने कवर कर लिया आज पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो एक मैं नेक्स्ट वीडियो भी ले आऊंगा जिसमें क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस देखेंगे कुछ इन स्टेट्स के बारे में, जो 7-8 स्टेट हैं इनके ऊपर जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनके भी देखेंगे, तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा भी किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और हमने काफ़ी सिंपल वे में पढ़ने की कोशिश की है। और फेस्टिवल्स क्या है, धीरे धीरे आप 3-4 बार अगर रिवाइज कर लोगे तो आप लोगों को याद होते चलेंगे, एक साथ सारे याद नहीं होंगे। तो आप धीरे धीरे 4-5 स्टेट्स के आप याद करते चलोगे तो आप लोगों को बहुत ईजी वे में याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जितना हो सके सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करके बताया करो कि भी वीडियो कैसी है, और कुछ भी कमी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, तो हमें भी क्या है कुछ ना कुछ मोटिवेशन जरूर मिलेगा कि भी कोई तो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय।